दुनिया के अंदर ह्यूमन ऑन अर्थ, अगर दुनिया के अंदर कोई जन्नत है तो वो हमारी सरजमीन है। जैसा सर, जितना आपका ड्रीम, जितना आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, इतना आपके मूछें भी बड़े हैं। इस मूछे के पीछे क्या लॉजिक है? ये मेरा शौक़ है मूछें रखने का, तो तकरीबन 15-20 साल। बल्तिस्तान के लोगों को तो अदब बल्तिस्तान कहा जाता है। जामर की ज़मीन को तो मेहमान नवाज लोगों की ज़मीन कहा जाता है। तो मुझे भी ये खुशी की बात है कि जहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उस इलाके से ये हमारे भाई यहाँ से पैदल इतना डिस्टेंस जो है ना वो क्रॉस करके आज यहाँ पे गिलगित के हुदूद में जुगलोट में यहाँ दाखिल हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ये इनको वेलकम कर रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। नाज़रीन कराम, आज मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ और इस जगह की एक हिस्ट्री है, एक जोग्राफियाई अहमियत है शाहिरा कराक्रम के अहाते पे, और जहाँ दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिमालय, कोह कराक्रम और कोह हिंदकश के बीच में मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का फर्जंद जिन्होंने पैदल सफ़र का आगाज़ किया इस सिकरदू से, पाकिस्तान का आखिरी कोना आप जिसे कहें सियाचिन और बल्तिस्तान डिवीज़न सूबाई का ताल्लुक़ है, जो गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए पैदल सफ़र करके इस्लामाबाद जा रहे हैं। और यहाँ पे इलाके के लोग आए हैं, गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ शख्सियात जो मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ से ताल्लुक़ हैं उनका, यहाँ पे आके इस्तकबाल कर रहे हैं और इस बाइक के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं। और सबसे पहले इस बाइक को हम गिलगित की सरज़मीन पर खुशामदीद करते हैं। तो सर, आप अपना तारुफ़ करा दीजिए और इसके बाद क्या ड्रीम है, क्या विजन है, किस विजन से आप पैदल सफ़र करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गिलगित मीडिया नेटवर्क का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। आप लोगों ने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए यहाँ से इस्लामाबाद का पैदल सफ़र कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त नफ्स है। इज़्ज़त नफ्स माशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में माशी तरक्की के लिए टूरिज़म जो है वो वाहिद ज़रिया है। बेशक। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत मकामात की तस्वीरें, गिलगित बल्तिस्तान का रस्म व रिवाज और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो ख्वाहिशात है और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको बरोए कार लाने के लिए यहाँ से पैदल मार्च करके रावलपिंडी तक, इस्लामाबाद तक जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर ममनून। अच्छा सर, ये बता दीजिए डेली बेस पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस आप तय करते हैं? इसके बाद क्या हिसाब किताब होता है कि कहीं पे रात को जब ट्रेवल वगैरह होता है तो रुक लेते हैं या रात को भी आपका ट्रेवलिंग होती है? मैंने औसतन तकरीबन 30 किलोमीटर डेली सफ़र कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरा पहले भी रूटीन रहा है। कई दफ़ा मैंने इससे पहले भी जो है सफ़र किए हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सेहत भी ठीक है और मैं जो है ना ये 30 किलोमीटर का जो सिस्टम है वो जारी रखूँगा। सही हो गया सर। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जहाज़ों में करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में। तो आप पैदल सफ़र करते हो, रास्ते में डर खौफ वगैरह आपको पैदा नहीं होता है? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कहीं से भी डर खौफ का कोई ख़तरा नहीं। मैं अमन का पैगाम गिलगित बल्तिस्तान से पुरअमन आवाम का पैगाम लेके बाई रोड रावलपिंडी तक जा रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये सब हमारे भाई है। मैं अपने भाइयों के ऊपर मुकम्मल मुझे भरोसा है। मुझे यकीन है कि गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन इलाका है। तो इस पुरअमन इलाके से मुझे गुजरते हुए किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, जितना आपका ड्रीम, जितना आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, इतना आपके मूछें भी बड़े हैं। इस मूछे के पीछे क्या लॉजिक है? ये मेरा शौक़ है मूछें रखने का, तो तकरीबन 15-20 साल हो गए। अच्छा। तो इनकी लंबाई भी जो है वो तकरीबन 30 से 40 इंच है।
बेशक मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में एजाज़ की बातें हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े मोचे रखने वाला जो शख्स है उसका ताल्लुक सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान से, तो ये एजाज़ की बातें। और यहाँ पे जो लोग इस्तकबाल के लिए आए हैं भाई की, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी शख्सियत हैं चेयरमैन इकबाल हरामशी, जो हमेशा एक्टिव होते हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहोगे? आज गिलगित बल्तिस्तान के एक फर्जंद ने इतना बड़ा ड्रीम लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीबी गिलगित बल्तिस्तान सियाओं की जन्नत है। बेशक अल्लाह ने जीबी के लिए लोगों के लिए तोहफे की शक्ल में इनायत की है। जीबी के अंदर भी मुख्तलिफ जगह हैं और मुख्तलिफ अंदाज से पहचाना जाता है। बल्तिस्तान के लोगों को तो अदब बल्तिस्तान कहा जाता है। जामर की ज़मीन को तो मेहमान नवाज लोगों की ज़मीन कहा जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, गाड़ी में तो जहाज़ में तो बीमार भी सफ़र करता है, लेकिन पैदल जाकर इस करदू सियाचन से इस्लामाबाद में पहुंचकर अपनी इलाके की तरक्की और नज़म ज़ब्त के लिए अपनी जान इस जनवरी के महीने में, लोग बुखारी में बैठकर भी कहते हैं सर्दी हो जाती है, ये मर्द और जवान आज निकले हैं इस्लामाबाद अपने इलाके के टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए, तरक्की देने के लिए, इलाके की तरक्की और तामीर के लिए। मैं हुकूमत वक्त गिलगित बल्तिस्तान जनाब मोहतरम फॉरेस्ट कमांडर साहब, IGP गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से भी यह भरपूर मुतालबा करना चाहूँगा, ऐसे जवानों की जो इलाके की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, इनकी हौसला अफजाई किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित और बल्तिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहोगे इस भाई के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा ताल्लुक तो अस्तोर से है और मैं इस वक्त बल्तिस्तान में होता हूँ। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल डेवलपमेंट का मैं हेड हूँ इस वक्त। वहाँ पे मैं अपने सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे भी ये खुशी की बात है कि जहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उस इलाके से ये हमारे भाई यहाँ से पैदल इतना डिस्टेंस जो है ना वो क्रॉस करके आज यहाँ पे गिलगित के हदूद में जुगलोट में यहाँ दाखिल हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ये इनको वेलकम कर रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात है। जिस तरह से ये टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो अल्लाह की निशानियाँ हैं, जैसे अल्लाह ने कहा सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन पर आप सैर करो और अल्लाह की निशानियों को देखो। इस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और दुनिया के अंदर हेवन ऑन अर्थ, अगर दुनिया के अंदर कोई जन्नत है तो वो हमारी सरजमीन है। जैसे आपने शुरू में ही आपने कहा कि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम मिसाल गौहर नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। इस पत्थर में रहने वाले लोगों का एक ही मंशूर है, ये अमन का पैगाम देते हैं, ये अखुवत का पैगाम देते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी आवाम है वो इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें तो लिटरेसी रेट के अंदर हमारी जीबी सबसे आगे है। तो इस बंदे ने जो हमारे लिए खिदमत इंजाम दी हैं, पूरी दुनिया की जो तवज्जो है इस वक्त इस बंदे की तरफ मरकूज़ है। आप देखें हमारे कंट्री के अंदर और फॉरेन में भी जो हमारे लोग बैठे हुए हैं वो भी इस वक्त देख रहे हैं कि जगह जगह पे इनका इस्तकबाल किया जा रहा है और ये इस्तकबाल करना ये डिज़र्व भी करते हैं कि हम इसका इस्तकबाल करें, क्योंकि इन्होंने हमारे इलाके को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये पैदल सफ़र कर रहे हैं। और इस ठंड में आप देख रहे हैं कि पूरी जीबी के अंदर इस वक्त जो टेम्परेचर है आप देखें सर्दी का जो है वो बहुत हाई है, इसमें ये बंदा पैदल निकले हैं और लोग जो है ना जगह जगह पर लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। और मैं यहाँ के लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा, दियामर के लोगों का भी, जैसे इकबाल साहब ने बता दिया कि उनका भी एक ट्रेडिशन ये है कि वो हमेशा मेहमान नवाज रहे हैं और मेहमानों को वो हमेशा वेलकम करते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सफ़र के अंदर, इस लॉन्ग ट्रेवल के अंदर इंशाल्लाह जो ये पैदल जा रहे हैं, इतना डिस्टेंस ये तय करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह लोग इनको वेलकम भी करेंगे। और हम इस भाई से भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमेशा जब तक इस खित्ते के अंदर हैं या इस खित्ते के लिए काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी हमेशा अपने खित्ते की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फिदाउल्लाह है, मैं जुगलोट डमोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुशी की बात है गिलगित बल्तिस्तान से शेर अफजल साहब पैदल सफ़र करने वाले आए थे, उसकी खुशामदीद के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह सलामत से आपको इस्लामाबाद तक पहुँचाए। थैंक यू जी।
प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान का जो फर्जन था मोहम्मद अफजल, जिनका ताल्लुक सिकरदू से हैं और ये इस वक्त गिलगित की हदूद में इंटर हो चुके थे। यहाँ पे आवाम ने इस्तकबाल की, तो यहाँ से उसका इस्लामाबाद का जो सफ़र है यहाँ से जारी रहेगा। तो इसी तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम हम आप तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे और एक न्यू व्लॉग, एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। गिलगित मीडिया नेटवर्क को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।